हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैंगो की ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग एक साथ करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस तरीके से भी मैंगो के ट्री को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की एक ब्रांच चूज़ करनी होगी। तो ये जो ट्री है ये एक ग्राफ्टेड ट्री है, तो मैंने ये वाली ब्रांच चूज़ की है ग्राफ्टिंग करने के लिए। और इसकी जो थिकनेस है वो मेरी उंगली जितनी थिकनेस है। तो आपको कुछ इस तरीके की एक ब्रांच चूज़ करनी होगी। फिर इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसके राउंड शेप में इस पर एक कट लगाना होगा, जैसे हम एयर लेयरिंग करते वक्त कट लगाते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके के 3 मैंगो के प्लांट लिए हैं। तो आपको भी इसी तरीके के 2-3 मैंगो के प्लांट को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपका प्लांट पॉली बैग में लगा हुआ है या फिर ज़मीन में है तो आप वहाँ से आप निकाल लीजिए और जो नीचे से जो रूट है उसे 2-3 इंच छोड़कर नीचे से कट कर लीजिए। अगर गुठली उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है तो भी आप उसी प्लांट को ले सकते हैं। तो इस प्लांट को मैंने कुछ इस तरीके से 2 इंच छोड़कर कट कर लिया है। फिर इसके बाद में इस पर जो है यहाँ पर साइड में मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने रूट स्टॉक पर कट लगाने होंगे। फिर इसके बाद आपको ये वाली ब्रांच पर कुछ इस तरीके से साइड में कट लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 रूट स्टॉक लिए हैं, तो इसलिए मैंने इस ब्रांच पर 3 साइड में कुछ इस तरीके से कट लगा दिया है। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पहले एक प्लास्टिक से छोटी सी गांठ बांध ली। उसके बाद मैंने इन तीनों रूट स्टॉक को इसके अंदर कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल के मैंने इसे फंसा दिया है। और फिर मैंने इसे अच्छे से ग्राफ्टिंग टेप से रैप कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक टेप से भी रैप कर दिया है ताकि अगर बारिश होती है तो उस बारिश का पानी जो है इसके अंदर ना जा पाए, तो इससे भी हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। और ये जो है ये लीफ कंपोस्ट है और इसी को मैं अभी ब्रांच पर बांधने के लिए यूज़ करूँगा। तो इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से प्लास्टिक का कवर डालकर इसके अंदर जो है इस लीफ कंपोस्ट को डाल के मैंने यहाँ पर बांध दिया है। तो आप यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी यूज़ करेंगे तो आप कोई हल्की वाली मिट्टी यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी बांध देंगे तो ज़्यादा वेट से आपकी जो ब्रांच है वो साइड में झुक सकती है। और फिर आपको इसके नीचे से 2-3 छेद करने होंगे ताकि अगर जिसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये पानी बाहर निकल जाए। धूप से बचाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से एक गीला कपड़ा डालकर इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक से इस तरह से इसे कवर कर दिया है। तो कुछ 1 महीने के बाद तो मैंने यहाँ पर से थोड़ी सी ग्राफ्टिंग टेप को निकाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे रूट स्टॉक थे वो इसमें अच्छे से जुड़ चुके हैं और आप इसकी कैम्बियम लेयर की ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो अभी मैं इस ब्रांच को कट नहीं करूँगा। और फिर मैंने फिर से इसमें नॉर्मल टेप से रैप करके उसके बाद इस पर मैंने इलेक्ट्रिक टेप से भी रैप कर दिया है। और आप यहाँ पर इसकी छोटे छोटे रूट्स भी देख सकते हैं। तो कुछ 40 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से बहुत सारी रूट्स निकली है। तो अभी मैं इस ब्रांच को कट करके पॉट या पॉली बैग में लगा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इस ब्रांच को कट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस वाली ब्रांच को कट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कितने सारे रूट्स निकले हैं। तो अभी ये जो ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेस हो चुकी है। तो अभी हम इस प्लांट को किसी पॉट या पॉली बैग में लगा देंगे।
और फिर मैं इस ब्रांच को 2-3 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रख दूंगा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी एयर लेयरिंग करते हैं तो आपको इस तरीके से 2-3 घंटे के लिए उस प्लांट को पानी में डुबा कर रखना होगा। तो अभी इसको पानी में डुबा कर रखे हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी मैं इस ब्रांच को निकाल के एक पॉली बैग में लगा दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से कितने अच्छे से रूट्स निकले हैं। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने राउंड शेप में कट लगाया था वहाँ से भी छोटे छोटे रूट्स निकले हैं, और जो हमने रूट स्टॉक लगाए थे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और मैंने यहाँ पर से इलेक्ट्रिक टेप को हटा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन है। तो इस वाले ग्राफ्टिंग टेप को मैं कुछ 20-25 दिन के बाद निकाल दूँगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे एक पॉली बैग में लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से पहले से ही छोटे छोटे अंकुरन निकलने लगे हैं।
तो इस प्लांट को मैंने पॉली बैग में लगाए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके छोटे छोटे अंकुरन थे वो अभी कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। मतलब हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस प्लांट को पॉली बैग में लगे हुए 8 दिन हो चुके हैं और आप यहाँ पर इसके अंकुरन देख सकते हैं वो अभी कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इस टेक्निक से ग्राफ्टिंग करके अगर आप गमले में मैंगो का ट्री ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप अपने टेरेस गार्डनिंग में मैंगो का ट्री ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक से ग्राफ्टिंग करके प्लांट लगा सकते हैं और इस प्लांट पर 1 साल के अंदर ही आप फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की बहुत सारी मैंगो की ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू।